Hello guys, today your topic is inheritance. गाइज आज हम आपको पढ़ाएंगे इनहेरिटेंस। तो गाइज जो भी आपका उप्स कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं, चाहे C++ पढ़े हों या फिर जावा पढ़ रहे हों, दोनों में आपका इनहेरिटेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बताया था आपको कि उप्स जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपका इनहेरिटेंस भी मैंने बताया था कि इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, डेटा इनकैप्सुलेशन है, क्लास है, मेथड है, ठीक है, ये सब आपके किसके कॉन्सेप्ट हैं? उप्स के हैं। आज उसी की एक टॉपिक आपकी है इनहेरिटेंस, ठीक है। तो गाइस इनहेरिटेंस होता क्या है? तो इनहेरिटेंस मतलब होता है कि जब किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को किसी दूसरी क्लास इनहेरिट करती है तो वह इनहेरिटेंस कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल में कि जब किसी एक मान लो कोई एक फादर है, फादर की प्रॉपर्टी या फादर के मरने के बाद या उसकी डेथ हो जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता है? उसका लड़का। तो उसकी जो फादर की प्रॉपर्टी होती है वह कहाँ पे इनहेरिट होके जाती है? उसके लड़के में, न कि लड़के की प्रॉपर्टी बाप में आएगी, फादर में आएगी, ठीक है। मतलब किसी एक बेस क्लास की प्रॉपर्टी किसी डिराइव क्लास में जब जाती है तो वह हमारी क्या कहलाती है? इनहेरिटेंस कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे एक हेडिंग दिया है, इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म इन विच वन क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ another class is known as inheritance. It means जब किस इनहेरिटेंस वह मैकेनिज्म है या वह पद्धति है जिसमें किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट होकर किसी दूसरी क्लास में जब जाती है तो वह हमारा क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। सपोज एग्जाम्पल में आपने किसी प्रोग्राम में दो क्लास बनाया, एक क्लास ए और एक क्लास बी। क्लास ए में मान लिया आपने दो ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, एक ए और बी। अब ए और बी की जो वैल्यू होगी वह क्लास बी में जब जाएगी तो वह वहाँ पे आपका क्या कहलाएगा? इनहेरिट कहलाएगा, ठीक है। या फिर गाइस है, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट, मतलब इसको हम दूसरे वर्ड में भी कर सकते हैं। In other words, we can say that when one class access the property of another class is called inheritance. मतलब कि एक क्लास की प्रॉपर्टी को जब दूसरे क्लास में एक्सेस किया जाता है तो वो भी आपका क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है, ठीक है। मतलब जब किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को किसी दूसरे क्लास में हम क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं, वह हमारा क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ एक ठो, ठीक है। मान ली एक क्लास हमने डिफाइन किया, क्लास का नाम हमारा क्या है? ए है, और इसके दो मेंबर हैं इंटीजर टाइप का, एक ए है और एक बी है, और ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू कितना आपकी है? 20 है मान लो, ठीक है। अब इसी क्लास की प्रॉपर्टी एक क्लास हमने और डिफाइन किया, क्लास बी हमने डिफाइन कर लिया। अब इस क्लास की प्रॉपर्टी में, ठीक है, ए और बी की वैल्यू मान लो एक हमने यहाँ पे सी डिफाइन किया और यहाँ पे क्या डिफाइन किया? डी, ठीक है। जब सी ए और बी की वैल्यू इनहेरिट होकर सी और डी में आएगी तो यही हमारा क्या कहलाएगा? इनहेरिटेंस कहलाएगा। मतलब कि एक क्लास हमारा ए है, इसकी इसके दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू कितनी है? 20 है। और दूसरा क्लास हमारा बी है, इसके दो ऑब्जेक्ट हैं एक सी और डी। यहाँ पे हमने कोई वैल्यू नहीं डिफाइन किया है। अब सी जो है ए की वैल्यू को एक्सेस करेगा और डी जो है बी की वैल्यू को एक्सेस करेगा। मतलब कि ए और बी की जो वैल्यू है या क्लास ए के ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है क्लास बी में आके इनहेरिट हो जा रही है, यही आपका क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस जैसे एग्जाम्पल हमने एक दिया है फादर एंड सन,
क्या डिफाइन किया है, फादर एंड सन, मतलब कि एक पिता है, मान लो पिता एक्सपायर हो जाता है या पिता के न रहने के बाद उसकी प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता है, उसका लड़का होता है। तो अब जो पिता की प्रॉपर्टी, आपकी सारी प्रॉपर्टी होगी वह किसके पास चली जाती है, लड़के के पास। तो यहाँ पे भी अब क्या एक है, इनहेरिटेंस हो रहा है। इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि किसी एक फादर की प्रॉपर्टी उसके लड़के के पास क्या होती है, एक्सेस हो जाती है। ठीक है, तो गाइस अब कहा है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कितने प्रकार का होता है? तो गाइस देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। कितने टाइप्स होते हैं इनहेरिटेंस? 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सिंगल इनहेरिटेंस, जिसे हम कहते हैं सिंपल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। सेकेंड आपका है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। थर्ड होता है गाइस मल्टीपल इनहेरिटेंस। 4 होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस और 5 होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, अब गाइस आइए मैं सबको पांचों को एक ही करके एग्जाम्पल से और फ्लो चार्ट के माध्यम से सबको डिफाइन करते हैं। जैसे पहले हमने बताया था सिंपल इनहेरिटेंस। सिंपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, उसमें एक बेस क्लास होता है और उसमें एक ही डिराइव क्लास होता है। इससे अधिक आपके कोई भी क्लास नहीं हो सकते। सपोज मान लीजिए एक क्लास हमने यहाँ पे डिफाइन किया, बेस क्लास ए है, कोई भी एक क्लास है, इसका ये बेस क्लास हो जाएगा और उसका एक ही क्या होगा, डिराइव क्लास होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इनहेरिटेंस। या ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पे या जिस प्रोग्राम में केवल एक ही बेस क्लास हो और वहाँ पे एक ही क्या हो, डिराइव क्लास हो, तो हमारा क्या कहलाता है, सिंपल इनहेरिटेंस कहलाता है। सेकेंड गाइड आपका है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में क्या होता है, एक बेस क्लास होते हैं और उसके मेनी डिराइव क्लास होते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हैव अ ओनली वन बेस क्लास एंड हैव अ मेनी डिराइव क्लास। जैसे मान लीजिए एक क्लास हमारा यहाँ पे हमने एक बेस क्लास ये डिफाइन किया और उसका डिराइव क्लास एक या डिराइव 1 और डिराइव 2, मतलब बेस क्लास एक ही होगा और उसके 2 डिराइव क्लास होंगे। मतलब ये जो बेस क्लास होगा उसकी प्रॉपर्टी को कौन एक्सेस करेगा, डिराइव क्लास 1। ठीक है, डिराइव 1 एक्सेस करेगा। अब डिराइव 1 की प्रॉपर्टी को कौन इनहेरिट करेगा, डिराइव 2। मतलब यहाँ पे एक बेस क्लास हो गया, उसके 2 क्या हो गए, डिराइव क्लास। ये आपका हो जाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और थर्ड गाइज आपका है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि 2 आर मोर देन 2 बेस क्लास एंड हैव अ ओनली 1 डिराइव क्लास। मतलब जहाँ पे हमें बेस क्लास 2 हो या 2 से अधिक हो, लेकिन डिराइव क्लास क्या होना चाहिए, एक ही हो, वह हमारा क्या कहलाता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया, एक बेस 1 है और एक बेस 2 है, मतलब 2 इसके बेस क्लास है और एक डिराइव क्लास है। तो ये हमारा एग्जांपल किसका हो जाएगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस का। ठीक है, और चौथा का ये आपका है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल में क्या होता है कि ओनली 1 बेस क्लास एंड हैव अ मेनी डिराइव क्लास। इट इज अ अपोजिट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल जो इनहेरिटेंस होता है क्या होता है, उसमें 2 या 2 से अधिक बेस क्लास होते हैं और डिराइव क्लास 1 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि बेस क्लास 1 होगा और उसके मेनी क्या होंगे, डिराइव क्लास होंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। कि जब इन दिस टाइप ऑफ
इनहेरिटेंस ओनली वन बेस क्लास एंड हैव अ मेनी डिराइव क्लास, जहाँ पे एक बेस क्लास हो और उसके क्या हो, कई सारे डिराइव क्लास हो, तो वो आपका कहलाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और लास्ट गाइज आपका है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है, जैसे उसका एक एग्जांपल है, मैं समझा रहा हूँ आपको कि मान लीजिए आपका एक क्या है, या आप ये भी कह सकते हैं इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इनहेरिटेंस, मतलब जितने भी इनहेरिटेंस होते हैं सबके कॉम्बिनेशन से जो आपका इनहेरिटेंस डिराइव किया जाता है या बनाया जाता है उसे कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस, मतलब जहाँ पे सबका मिश्रण हो। जैसे सपोज मान लो एक स्टूडेंट नाम का हमारा क्या यहाँ पे है बेस क्लास में, यहाँ बी लिखा है ना, इट मीन्स बेस क्लास है, ठीक है, और उसका एक डिराइव क्लास क्या है, एग्जाम है। स्टूडेंट है, उसका एक क्लास डिराइव क्लास क्या है, एग्जाम है, और उसका एक डिराइव क्लास क्या है, रिजल्ट है। एक बेस क्लास, उसके दो क्या होंगे, डिराइव क्लास होंगे। और हमने एक तीसरा और क्लास डिफाइन किया है, प्रोजेक्ट, ठीक है। यह एक हमने और इनहेरिटेंस बनाया है जिसको हमने रिजल्ट से क्या कर लिया, लिंक करा लिया, ठीक है। अब यहां पे ये क्या हो गया, आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया। ओके।